हेलो दोस्तों, एक अंग्रेज महिला ने अपनी खूबसूरती को दिखाकर स्वामी विवेकानंद को शादी करने के लिए बोली। तब स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया, वैसा जवाब दुनिया में स्वामी जी के अलावा कोई भी नहीं दे पाता। एक्चुअली यह बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। तब वहाँ की एक महिला ने उनसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई कि उसने स्वामी विवेकानंद से डायरेक्ट बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने भी बोल दिया, ठीक है, पर आखिर मुझसे ही आप क्यों शादी करना चाहती हैं? फिर उस महिला ने बोला कि मैं आपकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और आप ही के जैसे बुद्धिमान बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने जो जवाब दिया उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी करके बच्चे को जन्म दोगी, फिर वो बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद गारंटी नहीं कि वो बच्चा बुद्धिमान ही होगा। इसीलिए आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लीजिए, जिससे आप एक माँ भी बन जाएंगी और मेरे जैसे बुद्धिमान बच्चे पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस जवाब को सुनकर आप ही बताइए, इतने कठिन सवाल के इतने लॉजिकफुल जवाब उनके अलावा कोई और भी दे सकता था? साल 1999 का वो किस्सा जब सचिन के लिए पूरी स्टेडियम को ही खाली करवानी पड़ गई थी। दरअसल यह बात है 1999 के 19 फरवरी की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। तो उसी मैच के दौरान क्या हुआ कि सचिन रन लेने के लिए दौड़े, तभी उनके बीच शोएब अख्तर आ गए, जिससे सचिन रन आउट हो गए और अंपायर ने सचिन को रन आउट डिक्लेयर कर दिया। पर ऑडियंस यह बात मानने को तैयार नहीं थी और स्टेडियम में बैठे सभी लोग हल्ला करने लगे कि सचिन आउट नहीं है, जिसके बाद वे सब लोग बोतलें फेंकने लगे और साथ ही शोएब अख्तर को गालियां भी देने लगे। और ये सब इतना ज्यादा होने लगा कि अंत में वहाँ से लोगों को भगाना पड़ा, मतलब पूरी स्टेडियम को ही खाली करवानी पड़ी, तब जाकर बाकी मैच हो पाया। मतलब रियली गाइस, उस दिन अंपायर ने सचिन को आउट डिक्लेयर करके सही किया या फिर गलत, मुझे नहीं पता। पर हाँ, सचिन को लेकर लोगों के दिलों में कितना प्यार है, उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया। इस मामले में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, जीने की इच्छा क्या होती है, आप इस इंसान से सीख लो। यह बात है अलेक्जेंडर नाम के एक शख्स की, जो जंगल में घूम रहा था। तभी वहाँ एक बड़े से भालू ने उस पर अटैक करके उसे अपने गुफा में ले गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। और उसी तरीके से वे भालू की गुफा में 1 महीने तक पड़ा रहा। मतलब कि उस आदमी ने बिना कुछ खाए पिए 1 महीने तक उस भालू के साथ पड़ा रहा। कि तभी एक दिन क्या हुआ कि कुछ कुत्ते उस गुफा के बाहर आकर भौंकने लगे। तो लोगों को शक हुआ और लोगों ने उस गुफा में जाकर देखा, उसमें एक आदमी पड़ा था जिसकी केवल हड्डियां बची थी और वो सिर्फ इतना बोल पा रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। मतलब गाइस, वो सिर्फ जिंदा था और प्राण केवल बचे थे और कुछ नहीं। सोचो, उसके पास मरने की हजारों वजह थी, पर उसके विल पावर ने कहा, नहीं, तुझे जीना है। तभी तो इतने मुश्किल हालात में भी वो जिंदा रहा। इसीलिए तो कहते हैं, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में करके जरूर बताइए। गजब दोस्तों, गुजरात के एक किसान ने बना दिया बिना पेट्रोल और डीजल के चलने वाला ट्रैक्टर। रियली में, वो भी सिर्फ 1,70,000 रुपए की खर्च में। भाई सैल्यूट है आपको। दरअसल आप लोग तो जानते ही होंगे कि पेट्रोल और डीजल का भाव कितना बढ़ रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए गुजरात के बनासकांठा नाम के एक युवा किसान ने ऐसी ट्रैक्टर बनाई है जो सोलर एनर्जी से चलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर 1 टन के वजन को आसानी से उठाने में सक्षम है और छोटे मोटे वो सभी काम कर सकता है जो एक आम ट्रैक्टर करता है। कुछ भी हो, इस भाई ने कमाल की चीज बनाई है। सोचो तो, इन्हें कुछ फंडिंग मिल जाता और ये ट्रैक्टर लार्ज स्केल पर बनने लगे तो वो किसान भी खरीद सकते हैं जो केवल ज्यादा पैसे की वजह से ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की भी कितनी बचत होगी, आप ही बताइए। ऐसी ट्रैक्टर हमारे भारत में होनी चाहिए कि नहीं? इसमें से कौन सी क्लिप आपको ज़्यादा पसंद आई हो, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। और साथ ही नए व्यूवर्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।